अपने लोगों को संदेश दिया है कि हमारा अगला प्रोग्राम इसी जगह पे 29 मई 2022 को होगा और उससे अगला प्रोग्राम 29 नवंबर संडे को इसी जगह पर किया जाएगा 2022 के अंदर। और लोगों में, भारत में यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से भगवान बुद्ध का, तथागत का धम्म फैल रहा है और बड़ी मजबूती के साथ फैल रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्दी पूरा भारत बौद्ध में होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग उत्साहित हैं, उनके अंदर पूरी तरह जुनून है। और मेरा आपको संदेश ये है कि दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को फैलने से नहीं रोक सकती, जैसे कि हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती। जिस तरीके से देखा जाए, आज आपने सामाजिक समता, लोक कल्याण एवं विश्व में शांति हेतु बौद्ध धर्म का ये आयोजन किया, क्या आपको लगता है कि इन आयोजनों से क्या बुद्धिस्ट लोगों की संख्या बढ़ेगी देश के अंदर? मेरा आपको जवाब ये है कि जब तक दीपक जलेगा नहीं तो उसका प्रकाश नहीं फैलेगा, उसका उजाला नहीं फैलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार होना चाहिए और प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और मैं अपने पूरे देश के, अपने समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि भगवान बुद्ध का धर्म पे आप विश्वास रखिए, आपका चतुर्मुखी विकास होगा, पैरामाउंट वेलफेयर होगा और हमारे सब साथी, हमारा हर व्यक्ति हमारे साथ में है। और हमारा कोई राजनीतिक कार्य नहीं है बल्कि सामाजिक कार्य है, धर्म को फैलाने का कार्य है और हम पूरी तरह से आशावादी हैं। IR सिंह जी, सब लोग शहर की तरफ भागते हैं और आप गांव की तरफ बौद्ध धर्म को लेके भाग रहे हैं और शहरों की तरफ क्यों नहीं? मेरा आपको जवाब ये है कि समुद्र में बारिश होना बेकार है, खिलाए हुए व्यक्ति को खाना खिलाना बेकार है और रोगी को दवा की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जुल्म, सितम, अन्याय, शोषण हमारे ग्रामीण एरिया में होता है। तो इसको रोकने की एकमात्र एंटीडोट जो मतलब औषधि है वो भगवान बुद्ध का, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म है। इसकी यहाँ पे आवश्यकता है क्योंकि हर व्यक्ति, और मैं ये कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की भूमि पूरी तरह उपजाऊ है। हमें पूरा विश्वास है कि विश्व में आज भारत में सबसे अधिक और धर्मों की तुलना में 10 गुना अधिक हमारा तथागत गौतम बुद्ध का धम्म फैल रहा है। ये वैज्ञानिक धर्म। IR सिंह जी, जिस तरीके से आज मैं सीधी बात करूं, आज पूरे देश के अंदर लाखों संगठन हैं। बाबा साहब के नाम से 1 लाख संगठन, गौतम बुद्ध के नाम से 1.5 लाख संगठन IR सिंह जी, और पेरियार जी के नाम से सब लोग बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध की जो आस्था है वो फैला के वो अपनी आस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मामला ये है कि एक गोली वो होती है जो 3 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कार्य नहीं कर सकते, जिनमें जोश है। अब सिकंदर यूनान से भारत में आ गया, इतनी दूरी तय करके हमारे लोगों को ग्रामीण एरिया में आना चाहिए शहरों से, और हमारा जो जोश के साथ धम्म फैलेगा। और मेरा आशा है कि समता मूलक समाज की, बहुजन कल्याण की और जो मूवमेंट पैरामाउंट वेलफेयर के लिए शुल्काष्टों की है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी ज़रूरत उतनी है जितना जीवित व्यक्ति के लिए धम्म की ज़रूरत उतनी है जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। IR सिंह जी, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी चाबी है, सभी तालों का लोग खोलती है, तो अगर राजनीति भागीदारी होगी तो ये धर्म भी बढ़ेगा और जो हमारी जो बाबा साहब की बातें हैं वो मिशन भी आगे बढ़ेगा। तो क्या लगता है राजनीति में सामाजिक एकता के बिना कभी भी राजनीति सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती। धम्म के बिना किसी भी हालात में हम पूरी तरह राजनीति में मजबूत नहीं हो सकते। आज बीजेपी गवर्नमेंट ने जो सत्ता हासिल की है वो धर्म के सहारे की है और हमारे लोगों को धर्म के महत्व को समझना चाहिए। और इस देश के अंदर धर्म की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये समाज को पूरी तरह से मजबूत, योग्य और काबिल बनाता है। और धर्म के बिना हमारी राजनीति ज़्यादा स्थिर नहीं रह सकती। और मैं आपको कहना चाहता हूँ जो हमारा सामाजिक मिशन है, सामाजिक मिशन सत्ता से बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि यही हम लोगों को जीवित रखता है। IR सिंह जी, जिस तरीके से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो है धम्म दीक्षा दे के करोड़ों लोगों को बुद्धिस्ट बनाने का काम किया, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के परिनिर्वाण होने के बाद में इस देश के जो पूंजीपति थे, चाहे वो खैतान हो, डालमिया हो या बिरला हो या देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया। तो कैसे आप उन लोगों से ये मुकाबला कर पाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बुक है दी पार्टीशन ऑफ हिंदुस्तान, उसमें लिखा है
पेज नंबर 358 में कि देश में हर कीमत पे हिंदू धर्म को रोकना है। अगर हिंदू धर्म ना रोका गया तो तबाही आ जाएगी, असमानता फैल जाएगी और सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जाएगा और लोगों का शोषण होगा और ठेकेदारी प्रथा में लोग डूब के मर जाएंगे। इसलिए केवल हर तरह से संविधान का पालन करने के लिए हमें धर्म की जरूरत है, सामाजिक मजबूती की जरूरत है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जो भी लोग हुए हैं, देखिए कार्ल मार्क्स की मौत के समय कुल 12 आदमी थे, 16-17 आदमी थे। और इसके अलावा गुरु नानक ने जब सिख धर्म फैलाया, उनके गोविंद सिंह ने, उनके 5 शिष्यों ने पूरे देश के अंदर विश्व में सिख धर्म कनाडा वगैरह में सब जगह फैलाया। लेकिन जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो लगभग 10 लाख आदमी थे। उन्होंने ईमानदारी से, मेहनत से काम नहीं करा। और मैं आपको बता दूं कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो कद नापना बेफजूल है आसमान का, है नहीं। परिंदे परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अगर हमारे अंदर पूरी तरह एनर्जेटिक ताकत है, हमारा दृढ़ विश्वास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने विश्वास के आधार पर दिन को रात, रात को दिन बना देते। ये धर्म का सबसे बड़ा काम है कि आशावादी बनाता है। ये धर्म हमें सूर्य के उगने से पहले उठाता है और जो धर्म आपको सूर्य के उगने के बाद उठते हैं, ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। बौद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है, मानवता का धर्म है और बहुजन कल्याणों के लिए इस संसार के अंदर बौद्ध धर्म के अलावा कोई भी और मार्ग नहीं सुझाया जा सकता। IR सिंह जी, अभी 2 दिन पहले की बात की जाए, अयोध्या के अंदर कहीं ना कहीं जो मनवादी ताकतें हैं या वर्तमान की सरकार है, उन्होंने 13 लाख दिए जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, लोगों को उस आस्था से जोड़ने का काम किया। जिस आस्था से आप हटाने की बात कर रहे हैं, कैसे मुकाबला कर पाएंगे ऐसी सरकारों का? मैं आपको आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सभी समाज के लोग खड़े हैं। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो दलित शुल्कास्ट भाई हैं, जो इनका अज्ञानता का या जो लोग समाज में गैर वैज्ञानिक कल्चर का विरोध करते थे, उन लोगों ने उनकी यज्ञों को भंग करने वाले लोगों को भंगी समाज के नाम से एक विशेषण दिया गया, जो उनमें मतलब उनका ब्राह्मणवाद को रोकते थे। उनको जो भंग करते थे उनकी समस्या को, उनको भंगी समाज से कहा गया। हमारा सब खून एक है और जिस प्रकार पानी को पानी में मिलने में कोई देर नहीं लग सकती, उसी प्रकार भारत के सभी शुल्कास्टों को आपस में मिलने में कोई देर नहीं लगेगी। और मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, अयोध्या का एक अर्थ ये है कि जहाँ पर कोई योद्धा ना हो। अयोध्या का अर्थ है जहाँ पर कोई योद्धा ना हो, जहाँ की सत्ता को और गद्दी को गद्दारी से छीना गया हो, जहाँ धोखे से आदमी की हत्या करके करा गया हो। और दीपक जलाना, रावण को फूंकना, ये सब प्रदूषण के खिलाफ है और ये प्रदूषण फैलाने वाले लोग खरदूषण के भाई हैं। और ये जो हमारे लोग, अगर यज्ञ को करने से बारिश होती है, तो आप बारिश के मौसम में यज्ञ क्यों करते हो? ऐसे मौसम में करो जिस टाइम बारिश नहीं होती। आपको मैं बता दूं, भगवान बुद्ध का एक ही संदेश है कि पहले हर बात को अपनी तर्क और बुद्धि की कसौटी पर, अगर तर्क सही उतरती हो तो मानो और हरगिज न मानो जो बात आपकी तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतरती हो। मैं बुद्ध का एक बात, मैं फ्रेडरिक विलियम मार्टिन लूथर का एक बयान है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। और जो आदमी जुल्म का विरोध नहीं कर पाता, वो लोग हमेशा गुलाम हो जाते हैं। और भगवान बुद्ध ने गुलामी संसार में सबसे पहले खत्म करी थी। और दीपक जलाने से कुछ नहीं होता, दीपक अपना मन का जलाइए। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो मन के दीपक को जलाता है, मनुष्य को आशावान बनाता है। और तथागत गौतम बुद्ध का एक ही संदेश है कि जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को प्रकाश देता है। आप जनाब, आप जी, हिंदू राष्ट्र बनना है। पूरा देश जो है इसमें जो मौजूदा सरकार है वे लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद पे है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या नुकसान और फायदा होगा? देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र भारत में स्थापित होता है तो शुल्कास्टों की नस्लें कम से कम 100 साल पीछे चली जाएंगी, गुलामी आ जाएगी, तबाही आ जाएगी। और मैं कहता हूं कि इनके जितने भी सरकारी नौकरी हैं, हिंदू राष्ट्र का आने का मतलब यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होंगे, महिलाओं पर अत्याचार होंगे और दूसरा हमारे लोगों पर जुल्म, सितम, अन्याय और शोषण होगा। तो हिंदू राष्ट्र बनने से पहली बात तो इंटरनेशनल लेवल पर
इस देश की गरिमा खत्म होती है, देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा होता है। और आपको मैं बता दूं, जहां शुल्कास्टों पर अत्याचार होता है वहीं पर महिलाओं पर अत्याचार होता है, जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है वहीं हिंदू और मुस्लिमों के दंगे होते हैं।